हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज का हमारा टॉपिक है गाइनोसियम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? गाइनोसियम है। ठीक है, गाइनोसियम क्या होता है हमने पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, कि गाइनोसियम क्या होता है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, उसे क्या बोला जाता है? इसकी यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा है आपका हेडिंग। ठीक है, अभी जो गाइनोसियम होता है ये दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस कि इसमें सिंगल पिस्टिल है या एक से ज्यादा पिस्टिल है। इसके बेसिस पे जो गाइनोसियम है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है भैया? चलो देखो कौन कौन सा है। अगर गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल अवेलेबल है, अगर कोई गाइनोसियम है उसमें केवल सिंगल पिस्टिल है, तो उसे बोला जाता है मोनो कार्पेलरी गाइनोसियम। अगर उसमें एक से ज्यादा है तो उसे बोला जाता है, एक से ज्यादा क्या बोल सकते हैं? मल्टी बोल सकते हैं। क्या? मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम। ठीक है, तो अगर गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, अभी मोनोकार्पेलरी क्या होता है इसमें नीचे लिख लो। हैव ओनली वन कार्पेल। ठीक है, इसमें हैव मोर देन वन कार्पेल। ठीक है, और कार्पेल को ही क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल को ही पिस्टिल बोलते हैं। बात समझ में आई? अभी जो मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम होता है इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, चलो अब अगर एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है तो या तो वो फ्यूज होगी या तो वो फ्री होगी। या तो वो क्या होगी? फ्यूज होगी या तो फ्री होगी। अगर फ्यूज्ड है
अगर एक से ज्यादा कार्पेल अवेलेबल हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो इस प्रकार के कार्पेल को बोलते हैं कौन सा, सिन कार्पस गाइनोसियम। कौन सा, सिन कार्पस गाइनोसियम। ठीक है, देखो जरा, सिन कार्पस गाइनोसियम। और दूसरा होता है अगर वो फ्री है तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। गाइनोसियम। ठीक है, तो जो मल्टी कार्पेलरी होती है गाइनोसियम, इनको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस को फ्यूज्ड है कि फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस गाइनोसियम। ठीक है, अगर वो फ्यूज्ड नहीं है तो एपोकार्पस गाइनोसियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो वैसे सिन का मतलब ही क्या होता है, सिन का मतलब ही होता है फ्यूज्ड। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। और एपो का मतलब लिख लेना अवे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, ऑर्गन कौन सा होता है, गाइनोसियम। ठीक है, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, अगर गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल या कार्पेल है तो उसे मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो उसे मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम बोलते हैं। अब एक से ज्यादा अगर उसमें पिस्टिल है तो या तो फ्यूज होगी या तो फ्यूज्ड नहीं होगी। अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, अगर फ्री है, ठीक है, फ्यूज नहीं है तो एपोकार्पस। बात समझ में आई। चलो, जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इसका डायग्राम में एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल इसका लिख लेना, इसका एग्जाम्पल है पेपेवर। ठीक है, सिनकार्पस गाइनोसियम का एग्जाम्पल कौन सा है, पेपेवर। ठीक है, एपोकार्पस का है माइकेलिया। एपोकार्पस का माइकेलिया। ठीक है, सिनकार्पस का कौन सा है, पेपेवर है। इतना याद रखोगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम पिस्टिल के बारे में। किसके बारे में, पिस्टिल के बारे में। ठीक है, चलो अभी जो पिस्टिल होता है इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ये क्लास 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, कहाँ पे पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, छोटी क्लास से इससे ही आता है। पिस्टिल में कितने पार्ट, 3 पार्ट। बताओ जरा कौन कौन से। सबसे पहला स्टिग्मा, नेक्स्ट स्टाइल, नेक्स्ट ओवरी। ठीक है, तो पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से भैया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 पार्ट किस में होते हैं, पिस्टिल में। ठीक है, जो स्टिग्मा होता है ये क्या होता है, लैंडिंग पार्ट। ठीक है, या लैंडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लैंड कहां पर करते हैं, स्टिग्मा पर। जब इनका पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का जब पॉलिनेशन होता है वहां पे ट्रांसफरेंस होता है। ठीक है, तो लैंड कहां पर करते हैं, गिरते कहां पर हैं, स्टिग्मा पर। कहां पर, स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका, पॉलन ग्रेन का। ठीक है, फिर इसके बाद स्टाइल जो होता है ये इलॉन्गेटेड पार्ट होता है, इलॉन्गेटेड पार्ट। ठीक है,
जो स्टिग्मा से किसको कनेक्ट करता है, ओवरी को। ठीक है, जो ओवरी होती है ये बेस पे होती है, बेसल बल्ज्ड पार्ट। बल्ज्ड का मतलब क्या होता है, फूला हुआ। ठीक है, बेसल बल्ज्ड पार्ट which consist ओव्यूल। इसी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। और आगे जो ओव्यूल है अभी हम बताएंगे, इसी ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा एग, और एग ही क्या होता है, फीमेल गैमीट। क्या होता है, फीमेल गैमीट। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट होता है ये, यहां पे और भी लिख सकते हैं, ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल। ठीक है, या आप टॉप मोस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, और बेसल कौन सा होता है, ओवरी होता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड स्टाइल। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पिस्टिल हो गया। इसमें देखो 3 पार्ट हैं, कौन कौन से भैया, एक ये पार्ट, दूसरा और ये तीसरा। चलो पहला कौन सा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, एक पिस्टिल का। इसमें ये अपर मोस्ट पार्ट जो है ये वाला स्टिग्मा, ये वाला जो इलोंगेटेड पार्ट है, ठीक है, कौन सा होता है, स्टाइल। और नीचे ये जो फूला हुआ पार्ट है, देखो ना ये फूला हुआ पार्ट है ना, और बेस पे पाया जा रहा है। कहां पे पाया जा रहा है, बेस पे। ठीक है, यही क्या है, ओवरी। ठीक है, जैसे जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो रिसेप्टेकल होता है, क्या होता है, जो रिसेप्टेकल होता है यहां पे, तो ये कुछ ऐसे बेस पे जो कनेक्टेड होता है किससे, थैलमस से या रिसेप्टेकल से। ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गई ओवरी। ठीक, अब जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ये जो खाली जगह है अंदर अंदर, ठीक है, कैविटी होती है। क्या होती है, कैविटी होती है। कैविटी को क्या बोलेंगे, जिसकी कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह होती है, जिसकी कैविटी है वही होगा यहाँ पे। जैसे ओवरी की कैविटी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओवेरियन कैविटी। क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी। और कैविटी को ही लोक्यूल भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है ओवेरियन कैविटी। या इसी को बोलते हैं लॉक्यूल भी। और वैसे भी जहां पे भी खाली जगह होती है उसे कैविटी बोलते हैं। जैसे ये, तो इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। ये माउथ में ये जगह है ना, ये वाली, इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, तो जहां पे भी खाली जगह होती है उसे कैविटी बोला जाता है। ओवरी के अंदर खाली जगह जो होती है उसे क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी। नाम ही बता रहा है, ओवेरियन कैविटी। वो कैविटी, वो खाली जगह जो ओवरी के अंदर पाई जाती है। या इसे ओवेरियन लॉक्यूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओवेरियन लॉक्यूल। यहां तक समझ में आई, ठीक बात। चलो अब इसके अंदर ये जो ओवेरियन लॉक्यूल है, इसके अंदर पाया जाता है प्लेसेंटा। क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा। ऐसे हम बना सकते हैं। ये हमने क्या बना दिया, प्लेसेंटा। ठीक है, वैसे अगर याद हो क्लास 11 में प्लेसेंटेशन पढ़े थे, एक्साइल, मार्जिनल वगैरह,
ठीक है, पेराइटल, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे पाया जा सकता है, हमने नीचे बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है यहाँ पे? प्लेसेंटा बनाया है। कहाँ पे पाया जा रहा है देखो जरा, ये जो प्लेसेंटा है ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ओवेरियन कैविटी में पाया जा रहा है। कहाँ पे पाया जा रहा है? ओवेरियन कैविटी में। तो ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा, ठीक है, याद रखोगे इसको कि जो प्लेसेंटा होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी में, ठीक है। और इसी प्लेसेंटा से अटैच कौन होगा? ठीक है, इसी प्लेसेंटा से कौन अटैच होता है? ओव्यूल। कौन अटैच होता है? ओव्यूल, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ा था कि प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट होता है? ओव्यूल, ठीक है। जो ओव्यूल की बॉडी है इसी प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है, एक डंडी से कनेक्टेड होती है, एक डंडी से कनेक्टेड होती है जिसको बोलते हैं फनिकल। क्या बोलते हैं? फनिकल। बात समझ में आई? तो जो प्लेसेंटा होता है एक फनिकल की मदद से किससे कनेक्टेड होता है? ओव्यूल से। या ये बोल सकते हो कि जो ओव्यूल होता है एक डंडे की मदद से किससे कनेक्टेड होता है? प्लेसेंटा से। हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल है वो कौन सा है? एनाट्रोपस, मतलब उल्टा वाला है। तो यहां पे बना के दिखाते हैं। जैसे ये प्लेसेंटा हो गया, यहां पे चलो कुछ ऐसा, ये ओव्यूल है। ये उल्टा ओव्यूल होता है। कैसा ओव्यूल होता है? उल्टा होता है, ठीक है। इसका ये टिप होता है और ये इसका क्या होता है? बेस होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसका कौन सा पोर्शन है? टिप है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसका टिप होता है और ये कहलाता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे, माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जैसे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से देखो जो ये ओव्यूल है इसकी जो मेन बॉडी है इससे कनेक्टेड है प्लेसेंटा से। किसकी मदद से? यहाँ पे एक डंडी है, ये देखो जरा, यहाँ पे छोटा सा बनाया, ये छोटा सा बना है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? फनिकल। क्या बोलते हैं? फनिकल, ठीक है। और जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं उसे बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम। तो हाइलम क्या होता है? ये एक जंक्शन होता है। क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां पे दो चीजें मिलती हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे दो चीजें मिलती है उसे जंक्शन बोला जाता है। किसके किसके बीच का जंक्शन? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। और फनिकल क्या होता है भैया? एक स्टॉक होता है, डंडी होती है, ठीक है, जो किसको? प्लेसेंटा को और ओव्यूल की बॉडी को क्या करती है? आपस में कनेक्ट करती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो यहां पे देखना, चल जैसे ये प्लेसेंटा हो गया, ये क्या हो गया? प्लेसेंटा। इसको मैं बाहर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेजेंट कहां होता है? प्रेजेंट इन दी ओवेरियन
कैविटी। ठीक है। अब इसी से जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो क्या होती है, अटैच्ड होती है। देखना ये हो गया। यहां पे ये जो डंडी है ये, एक मिनट, ये जो डंडी है ये क्या कहलाती है, ये क्या है, फनिकल है। क्या है, फनिकल है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है। ये तो ओव्यूल हो गया। ये ओव्यूल के बाहर की इंटीग्यूमेंट, तो इसे बोलते हैं हम आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है। ये अंदर वाला इंटीग्यूमेंट हो गया तो ये कहलाएगा इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है। बाहर वाला इंटीग्यूमेंट और अंदर वाला। यहां पर अगर आप देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है ये कहलाता है माइक्रोपाइल। यहां पर अगर देखोगे तो इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है। ये जो इंटीग्यूमेंट है ये टिप में थोड़ी सी जगह छोड़ देता है, स्मॉल पोर छोड़ देता है। ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। ठीक है। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, टिप पे क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है। माइक्रोपाइल, ये हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये पोर्शन, ठीक है, ये जो बेसल पार्ट होता है ये होता है चलाजा, या चलेजा भी बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंस करो। ठीक है। ये कौन सा पार्ट होता है, सबसे नीचे माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, चलेजा कहलाता है। क्या कहलाता है, चलेजा। ये सारे पॉइंट याद रखना। ठीक है। क्योंकि अभी पूछा जाएगा जो जो एग होता है वो चलेजा की तरफ होता है कि माइक्रोपाइल की तरफ होता है। ठीक है। कहां पर, चलेजा की तरफ या माइक्रोपाइल की तरफ, किधर मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, किधर मेगा स्पोर बनते हैं, वो सारी चीजें। तो आप ये याद रखो कि माइक्रोपाइल टिप पे होता है और उसके जस्ट अपोजिट बेस पे, ठीक है, क्या पाया जाता है, चलेजा पाया जाता है। जो बेस होता है उसे क्या बोला जाता है, चलेजा। ठीक है। तो जो चलेजा होता है कहां पे होता है, बेस पे होता है। कहां पे होता है, बेस पे। ठीक है। चलो, और ये ओव्यूल की क्या होती है, बॉडी होती है। क्या होती है, ओव्यूल की इतनी बॉडी होती है, यहां से लेके यहां तक, ये ओव्यूल की बॉडी है। अब देखो जिस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं ये जिस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ले लिया हमने। जिस पॉइंट पे ओव्यूल की बॉडी क्या करती है, कनेक्ट करती है, यहां पे मान लो कनेक्ट कर रही है, ये इसकी मेन बॉडी हो गई। यहां पे क्या कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है। इसे बोला जाएगा हाइलम।
क्या बोला जाएगा? हाइलम। ठीक है, चलो तो हाइलम क्या होता है? वो पॉइंट या वो प्लेस जहां पर फनिकल और ओव्यूल की बॉडी मीट करती है उसे क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। या इसे हम बोल सकते हैं इट इज द जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। समझ में आया? तो हाइलम क्या होता है? जंक्शन होता है किसके किसके बीच का? फनिकल के बीच का और ओव्यूल के बीच का। पीछे लिखे थे, फिर से लिख देते हैं, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल बॉडी एंड फनिकल। ठीक है, इतना याद रखोगे। ओव्यूल की बॉडी और फनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और फनिकल क्या होता है? वो स्टॉक होती है जिससे ओव्यूल कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, तो फनिकल क्या होता है? स्टॉक थ्रू विच ओव्यूल बॉडी is connected with placenta। ठीक है, तो द स्टॉक थ्रू विच ओव्यूल बॉडी इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड फनिकल एंड द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल इज कॉल्ड हाइलम। और जो प्लेसेंटा होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी में या ओवेरियन लॉक्यूल में। यहां तक समझ में आया? चलो, अब ये जो ओवरी होती है, ओवरी में या ऐसा हो सकता है कि उसमें एक ही इंटीग्यूमेंट हो, या हो सकता है उसमें दो इंटीग्यूमेंट हो। ठीक है, कुछ ओवरीज होती हैं कुछ प्लांट की जिसमें एक ही इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं, कुछ होती है जिसमें दो इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओवरी में या तो एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होगा या तो दो होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, अब ओवरी के अंदर, ये इंटीग्यूमेंट के अंदर मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कई सारी सेल्स यहां पे प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। द मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा, यहां पे सारी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, चलो तो ये जो यहाँ पे मास ऑफ सेल्स हैं, बना देते हैं ऐसे ऐसे, पूरा नहीं बनाएंगे, समय जाएगा, थोड़ा बना देते हैं। ये क्या है? न्यूसेलस।
ठीक है। न्यूक्लियस मास ऑफ सेल्स होती है, मास ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हो, बहुत सारी सेल का ग्रुप, ठीक है। ये पूरा, ये क्या कहलाता है, पूरा न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके पास रिजर्व फूड होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। हैव रिजर्व फूड, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है मास ऑफ सेल होता है, जो कि जो ओवेरियन ये इंटीग्यूमेंट होते हैं उनके अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं सब न्यूक्लियस कहलाती हैं, ठीक है। और इनके पास क्या पाया जाता है, रिजर्व फूड पाया जाता है। बाद में न्यूक्लियस की एक सेल, जो न्यूक्लियस की एक सेल है, बाद में अभी बताएंगे आगे, न्यूक्लियस की एक सेल बाद में आगे जाके फॉर्म करती है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया था, ठीक है। क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू थे, वहां पे सारे स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होते हैं पोलन मदर सेल में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में। लेकिन यहां पर न्यूक्लियस की एक सेल, वो भी किधर, माइक्रोपाइल की तरफ, न्यूक्लियस की कोई एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ क्या करेगी, अपने आप को मैच्योर करेगी। क्या करेगी, अपने आप को मैच्योर करेगी, साइज इंक्रीज करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल में। और उसी में मियोसिस होगी तो बनेंगे क्या, मेगास्पोर। क्या बनेंगे, मेगास्पोर। बात समझ में आई, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज और याद रखना, जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है इसे ही बोला जाता है मेगास्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजिया है, या बोल सकते हो कि मेगास्पोरेंजिया ही क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो इक्वल, मेगास्पोरेंजिया इक्वल टू ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया इक्वल्स टू ओव्यूल। वैसे भी आप ये पढ़े थे जिम्नोस्पर्म में। कहां पे पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म में। बात समझ में आई। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोर का घर, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर का घर, ठीक है। किसका, मेगा स्पोर का घर, ठीक है। मेगा स्पोर ही कन्वर्ट होगा आगे जाके किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। किसमें कन्वर्ट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। और वो फीमेल गैमेटोफाइट होता कौन सा है, उसका नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है, एम्ब्रियो सैक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। मेगास्पोरेंजियम इक्वल्स टू ओव्यूल, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम क्या, मेगास्पोर का घर, ठीक है। और ये मेगास्पोर आगे जाके क्या फॉर्म करता है, मैच्योर होकर के फॉर्म करता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, एग होगा। क्या होगा, एग। और यही एग क्या है, फीमेल गैमीट। क्या है, फीमेल गैमीट। इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलो अब क्या होता है, कुछ ओवरी होती हैं जिनके अंदर, कुछ ओवरी होती हैं जिनके अंदर एक ओव्यूल होते हैं, और कुछ ऐसी ओवरीज भी होती हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, ओवरीज may have either one ovule like, जैसे वीट के अंदर, पैडी के अंदर और मैंगो, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया एग्जांपल, ठीक है। और may have more than
1 ओव्यूल। जैसे एग्जांपल पपाया, वाटरमेलन, और ऑर्किड। ठीक, चलो, तो ऐसी ओवरी जिसमें एक ओव्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कौन से वाले प्लांट हमें याद रखने, 3 याद रखना है, व्हीट, पैडी और मैंगो। इसके अलावा पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड में एक से ज्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं। अभी हम याद कैसे करेंगे? आप पढ़े हो मॉर्फोलॉजी में कि जो ओवरी होती है कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट में। जो ओव्यूल होता है किसमें कन्वर्ट होता है? ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। ठीक है, तो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। तो ऐसी ओवरी जिसके अंदर एक ओव्यूल है उसके अंदर एक सीड होगा। मैंगो में जैसे मैंगो के अंदर कितने सीड होते हैं? एक ही तो सीड होता है। पैडी में कितने सीड होते हैं? एक ही सीड होते हैं। व्हीट में भी कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो जितनी ओव्यूल या जितने ओव्यूल उतने सीड। ठीक है, पपाया जैसे आप जानते हो, पपाया काटते हो कई सारे उसके अंदर सीड होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कई सारे क्या होंगे? ओव्यूल होंगे। सेम ऐसे वाटरमेलन में भी, वाटरमेलन में एक सीड होते हैं कि एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं। तो भैया अगर वहां पे ओव्यूल एक से ज्यादा हैं तो सीड भी एक से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जो ओव्यूल होते हैं यही फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? सीड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सीड का। तो इससे आप एग्जांपल याद कर सकते हो कि ओव्यूल ही क्या बनाता है? सीड बनाता है। जितने ओव्यूल उतने सीड, जितने ओव्यूल उतने सीड। एक ओव्यूल होगा तो एक सीड होंगे, अगर एक से ज्यादा होगा तो एक से ज्यादा सीड होंगे। ठीक, अब रखना पड़ेगा इसको? नहीं। ठीक, आ जाओ भैया पीछे आ जाओ। तो हम क्या बता रहे थे? जो मेगास्पोरेंजियम में होता है, मेगास्पोर का घर होता है और यहीं पे आगे क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब कैसे? अब जो न्यूक्लियस है, जैसे अभी हमने बताया था ना, इधर ये सारी सेल्स जो होती हैं, इधर ये कौन सी सेल्स होती हैं? न्यूक्लियस की सेल होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? न्यूक्लियस की। वैसे तो इसमें एम्ब्रियो सैक भी दिखा दिया गया है हमने, जैसे पीछे डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। ये सारी की सारी सेल्स जो होती हैं कौन सी होती हैं? न्यूक्लियस की सेल होती हैं। अब यहाँ पर कोई एक सेल, वो भी किस साइड? माइक्रोपाइल की साइड। मान लो ये वाली सेल है, ये सेल, एक सेल अपने आप को क्या कर ली? मैच्योर कर ली। अब ये जो मैच्योर सेल है ये क्या कहलाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखना, जो न्यूक्लियस है इसकी सिंगल सेल एट माइक्रोपाइलेन increases in size and matures into megaspore मदर सेल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि न्यूक्लियस के एक सिंगल सेल जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है वो इंक्रीज होता है साइज में और मैच्योर हो जाता है किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें मैच्योर हो जाता है? मेगास्पोर मदर सेल में। अब इसी मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या बनेंगे? मेगास्पोर। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो नाम ही पकड़ो जरा, जैसे हमने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा
स्पोरोजेनेसिस। नाम बोलो जरा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर की जेनेसिस, मेगा स्पोर की जेनेसिस ही क्या कहलाती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आया? तो मेगा स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। और किसके थ्रू होता है? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, और हमेशा हमने बताया था, लास्ट क्लास में हमने बताया था, स्पोर है, कोई भी स्पोर हो, चाहे माइक्रो स्पोर हो चाहे मेगा स्पोर, गैमिटोफाइट चाहे मेल गैमिटोफाइट चाहे फीमेल गैमिटोफाइट, और गैमीट चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट, ये सारे हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट, गैमिटोफाइट और स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। समझ में आया? और वहां पर मेल क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। ठीक है, चलो देखो जरा। अब जैसे ये न्यूसेलस की एक सेल है, न्यूसेलस सेल एट माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये मैच्योर होगी। क्या होगी? मैच्योर। ठीक है, तो इसका साइज इंक्रीज होगा। मैच्योर होकर के क्या कर लेंगे? अपना साइज इंक्रीज कर ली, और अब यही क्या कहलाएगी? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, चलो अब आगे इसमें क्या होगा? अब आगे इसमें क्या होगा? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो यहां पे बनेंगे 4 मेगा स्पोर। कितने बनेंगे? 4 मेगा स्पोर। आपको पता है मियोसिस में कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 4। जब एक मियोसिस होती है तो उसमें 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4 क्या बने? यहां पे मेगा स्पोर बने। ये क्या है? मेगा स्पोर्स हैं। ठीक, इनमें से जो ये 3 होंगे, ठीक है, इसमें से जो 3 होते हैं ये डिजेनरेट कर जाते हैं। ये डिजेनरेट कर जाएगी, ये डिजेनरेट कर गई, ये डिजेनरेट कर गई। ठीक है, ये 3 डी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो होगी ये फंक्शनल होगी। क्या होगी? फंक्शनल। और यही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी? एम्ब्रियो सैक का। किसका फॉर्मेशन करेगी? एम्ब्रियो सैक का। इसी से क्या बनेगा आगे? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अभी इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे इसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्या होगा आगे? डेवलपमेंट होगा। इतनी बात समझ में आई? तो हमें लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुई, 4 क्या बने? मेगा स्पोर बने, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक इसमें फंक्शनल होता है जो आगे जाके कन्वर्ट किस में होगा? एम्ब्रियो सैक में।
और ये जो सिंगल जो मेगा स्पोर होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक में, ये कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाम ही बता रहा है मोनोस्पोरिक, सिंगल यहां पे स्पोर का आगे जो डेवलपमेंट होता है वही कहलाता है क्या? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बात समझ में आई? तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? एक सिंगल मेगा स्पोर का आगे डेवलप होना एम्ब्रियो सैक में क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, और ये प्रोसेस जो हुई यहां से यहां तक की, ये यहां से ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू meiosis is called मेगा स्पोरोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई? तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना मियोसिस के थ्रू कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये मेगा स्पोर मदर सेल आती कहां से हैं? न्यूक्लियस सेल से आती है, वो भी किस साइड? माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो होती हैं। किधर? माइक्रोपाइल के एंड की तरफ। ठीक है। अब एक चीज बोल सकते हो क्या? जो ये एम्ब्रियो सैक होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में ही। कहां पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। देखो जरा भाई, यही की एक सेल किसमें कन्वर्ट हुई? मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुई। यही आगे डेवलप होगी, यही आगे क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है। इसी में क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। वही मेगा स्पोर तो किसमें जाएगा? एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक कहां पे अवेलेबल होगा? न्यूक्लियस में। कहां पर अवेलेबल होगा? न्यूक्लियस में। ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या? एनसीईआरटी में दिया गया, वैसे तो आपको पता है। मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक is present in nucleus। न्यूक्लियस सेल के अंदर नहीं, जहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? एम्ब्रियो सैक का। देखते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगी। और एक चीज याद रखना, ये जो माइटोसिस होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहां पे फ्री न्यूक्लियर
डिवीजन, मतलब ओनली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर जब माइटोसिस होगी तो कैसी होगी, फ्री न्यूक्लियर होगी, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा बट जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके चारों तरफ सेल वॉल आएगी क्या, इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस से इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है ये कहाँ पे जाएंगे, आप अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे। तो हम ये भी दिखा देते हैं कि कहाँ पे पहुंच गए, अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होगी, एक और माइटोसिस होगी। ठीक, तो ऊपर भी कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2। इधर भी कितने बन जाएंगे, 2। ठीक है, इसमें भी माइटोसिस होगी और इसमें भी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें एक और माइटोसिस होगी। ठीक है, तो अब यहां पे 2 है तो 2 से कितनी, 4, यहां पर 2 से 4। और यहां पर भी कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है, अब देखो कितने न्यूक्लियस हो गए, 8। जब 8 न्यूक्लियस हो जाता है इसके बाद अब इन पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का। ठीक है, ये वाला जो एंड होता है ये चलाजा एंड होता है। कौन सा एंड होता है, चलाजा एंड। ये वाला जो एंड है चलाजा एंड है, ये वाला माइक्रोपाइल है। ठीक है, तो चलाजा एंड की तरफ तीन न्यूक्लियस पे, चलाजा एंड के तरफ 3 न्यूक्लियस पे सेल वॉल आ जाती है। इसके अलावा माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 न्यूक्लियस को क्या कौन सराउंड करता है, सेल वॉल सराउंड करती है। देखो कैसे, तीन न्यूक्लियस चलाजा की तरफ, इन पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और 3 इस साइड भी। और 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इस साइड से और एक न्यूक्लियस इस साइड से बीच में आ जाते हैं। तो बीच में कितने न्यूक्लियस आ जाते हैं, 2 न्यूक्लियस। इन पे कोई वॉल नहीं आती है अलग से। और ये जो बीच में एक सेल फॉर्म होती है उसमें रहते हैं ये दोनों न्यूक्लियस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमने कौन सा बताया था अभी, ये पोर्शन कौन सा बताया था, चलेजा बताया था क्या। ये कौन सा पोर्शन है, माइक्रोपाइल।
तो अगर आप ध्यान दो तो चलेजा की तरफ 3 न्यूक्लियस पे क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 पे क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। 2 न्यूक्लियस कहाँ पे चले जाते हैं, सेंटर पे, एक चलेजा की तरफ से और एक माइक्रोपाइल की तरफ से, और ये जो बीच वाली बड़ी सेल है इसमें रहते हैं। ठीक है, अब सबका नाम देखो। ये वाली जो तीनों सेल्स होती हैं, तीनों सेल्स, ये और ये तीनों सेल कहलाती हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब इसमें ये वाली सेल और ये वाली सेल, ये कहलाती है सिनर्जिड सेल। कौन सी सेल होती है ये, सिनर्जिड सेल। ठीक है, इसके अलावा ये वाली जो सेल है, ये वाली, यही होती है एग सेल, या नॉर्मली आप क्या बोल सकते हो, एग बोल सकते हो। और एग और सिनर्जिड सेल ये दोनों मिलकर, एग और सिनर्जिड सेल ये दोनों मिलकर कहलाती हैं एग एपरेटस। क्या कहलाती हैं, एग एपरेटस। ठीक है, तो चलेजा की तरफ जो 3 सेल होती हैं एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल होती हैं एग एपरेटस, इसमें एक एग होता है, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। एक एग और 2 सिनर्जिड सेल मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, एग एपरेटस फॉर्म करती हैं। इतनी बात समझ में आई भैया। एक सेल बच गई बीच वाली, ये कहलाती है कौन सी सेल, बोलो जरा, सेंट्रल सेल। कौन सी सेल है ये, सेंट्रल सेल है। इसमें जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो बीच वाली जो बड़ी वाली सेल होती है, ये जो सेंट्रल सेल होती है, कैसी होती है, लार्ज सेल होती है। कैसी होती है, लार्ज सेल। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो कितनी सेल्स हैं, सेल्स काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है इसमें 7 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं, 7 सेल होती हैं। न्यूक्लियस काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, चलो, तो जो एम्ब्रियो सैक है, जो ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ये कैसे होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। न्यूक्लिएटेड। अब ये 7 सेल में से, ये जो 7 सेल हैं, इनमें से 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 3 एग एपरेटस में आते हैं, और एक सेंट्रल सेल। और ये जो एग एपरेटस होते हैं ये माइक्रोपाइल की तरफ रहते हैं, और ये किधर रहते हैं, चलेजा की तरफ। किधर होते हैं, चलेजा की तरफ। क्या हम और ये लिख सकते हैं क्या ऐसे, एग एपरेटस, एग एपरेटस इक्वल्स टू 2 सिनर्जिड सेल
प्लस 1 एग सेल, यही मिलकर क्या कहलाते हैं? एग एपरेटस। क्या कहलाते हैं? एग एपरेटस। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब ये जो सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड जो होता है, यहां पे अगर ध्यान दो, चलो यहीं पे बता देते हैं। जो ये सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड में यहां पे कुछ सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? सेलुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। किस में पाई जाती है? सिनर्जिड सेल में पाई जाती है, इतना याद रखना। तो सिनर्जिड सेल में कुछ सेलुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं क्या? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस कितने होते हैं? 2, क्योंकि सिनर्जिड कितनी होती है? 2। और सिनर्जिड सेल में क्या पाए जाते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और इन फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या होती हैं? सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं। सेलुलर थिकनिंग्स इन सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है? They guide the entry of pollen tube। पॉलन ग्रेन से जो ट्यूब निकलती है जिसके थ्रू मेल गैमीट आएंगे, पॉलन ग्रेन से जो ट्यूब निकलती है जिसके थ्रू मेल गैमीट आते हैं, जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उसकी एंट्री को गाइड करने का काम किसका होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है। किसका होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस का। बात समझ में आई? तो जब पॉलन ट्यूब अंदर आता है, जब वो पॉलन ट्यूब अंदर आएगा तो हो सकता है वो इस साइड से आए या हो सकता है इस साइड से आए। अगर इधर से आएगा तो हो सकता है इसको ब्रेक करे, यहाँ पे किसी एक सिनर्जिड सेल को ब्रेक करेगा। जब पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री लेता है, ठीक है, तो किसी एक सिनर्जिड को क्या करता है? ब्रेक करता है, और उधर इसी उसकी क्या होती है? एंट्री होती है। तो अगर इधर वाले को ब्रेक करेगा तो इधर वाला जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसको गाइड करेगा। अगर इधर वाले से एंट्री लेगा तो इसको कौन? इधर वाले पे जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो उसकी एंट्री को क्या करेगा? गाइड करेगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? इट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, इनटू द एम्ब्रियो सैक। कोई दिक्कत नहीं। तो ये खत्म होता है किसके बारे में? एम्ब्रियो सैक के बारे में। किसके बारे में? एम्ब्रियो सैक के बारे में। एक बार यहां पे हम पोलाइडी की बात कर लेते हैं। पोलाइडी की बात कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस की सेल होती हैं, ये कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल, ये कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉर्मली एम्ब्रियो सैक बोला जाए तो स्टार्ट में जब एम्ब्रियो सैक होता है उसे हम हैप्लॉइड बोल सकते हैं। और बाकी एग तो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। लेकिन ये इमेच्योर में होगा, बाद में इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज देखो जरा, जब ये नॉर्मली इमेच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसमें कितनी माइटोसिस होती है? इसमें कितनी माइटोसिस होती है? तो कितना याद रखोगे? माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 और 3। तो कितनी माइटोसिस हुई? 3 माइटोसिस होती है। कितनी माइटोसिस होती है? 3 माइटोसिस होती है। उसके बाद जाकर के एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, टिपिकल एंजियोस्पर्म के एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती हैं और 8
न्यूक्लियस होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 3 एग एपरेटस होते हैं, एक सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। और एग एपरेटस में 2 टाइप की सेल होती हैं, एक सिनर्जिड सेल, एक एग सेल। ठीक है, सिनर्जिड सेल जो होती है इनके नंबर की अगर हम बात करें कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमारा ये खत्म हुआ टॉपिक आज का एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद है पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पॉलिनेशन, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।